बुलेट भी आपकी और जान भी आप ही के लिए जाएगी। नमस्कार दोस्तों, इंडिया के सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक ब्रह्मोस मिसाइल है, जिसके बारे में आज पूरी दुनिया जान चुकी है और इसके खतरनाक अटैक्स और पावर के आगे पाकिस्तान नतमस्तक हो चुका है और बर्बादी के कगार पर है। आज इस मिसाइल को दुनिया भर के अनेकों देश इसे खरीदना चाहते हैं और कई देश तो इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए तैयार भी हो गए हैं। लेकिन प्रश्न हमारा ये है कि क्या सच में ब्रह्मोस मिसाइल हमारे लिए है, यानी कि इंडिया के लिए खतरा बन सकता है? यदि हाँ तो कैसे? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो चलिए आज के इस वीडियो में यही जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल जो है बहुत ही खतरनाक पावर होने के कारण आज पूरे देश में चर्चित हो चुका है और इंडिया के एयर डिफेंसेस और ब्रह्मोस मिसाइल के कारण जो अटैक्स हुए हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान से होने वाले हर अटैक को ध्वस्त किया गया है, जिससे अनेकों देश इस मिसाइल को खरीदना चाहता है। लेकिन समस्या यहाँ पर आ रहा है कि जब ये प्रश्न उठ रहा है कि क्या ब्रह्मोस हमारे लिए भी खतरा बन सकता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। किसी तरह से पाकिस्तान इस मिसाइल को खरीद पाता है तो क्या इस मिसाइल को हमारे खिलाफ यूज कर सकता है? अब कहेंगे कि लो पगला आ गया भैया, हम पाकिस्तान को बेचेंगे क्यों? हमारा है, इंडिया का है, हम क्यों पाकिस्तान को बेचेंगे जो हम पर ही इस्तेमाल करेगा? तो बता दें कि हमारा अनेकों व्यापार पाकिस्तान से था जो कि अभी रद्द किया गया है। कई ऐसे व्यापार थे जिसे बंद कर दिया गया है, जैसे गन का व्यापार होता था, गोली बारूद का व्यापार होता था, गोलियों का व्यापार होता था और अनेकों कई व्यापार पाकिस्तान से हमारा था। लेकिन ये जो अटैक्स चल रहे हैं इस दौरान मोदी जी के आदेश पर ये सारी चीजें स्थगित कर दी गई। तो बेसिकली आपको इंडिया से तो उसे नहीं मिलेगा, आपके हिसाब से इंडिया से तो उसे नहीं मिलेगा, लेकिन हमसे कई देश और भी हैं जो खरीदना चाहते हैं, जिसके लिए इंडिया मना भी नहीं कर सके शायद, क्योंकि भैया इसको भी तो क्या मनी की जरूरत पड़ती है ना, यानी कि अपने इकोनॉमी को भी ताकत देने के लिए व्यापार करना जरूरी है। लेकिन अगर जिस देश को हम बेच रहे हैं, हमारा देश यानी कि इंडिया, इस मिसाइल को किसी देश को बेचता है और भविष्य में आने वाले समय में उस देश से तनाव बन जाता है किसी कारणवश, तो क्या वो देश हमारा ब्रह्मोस मिसाइल हमारे ही अकॉर्डिंग यानी कि हमारे खिलाफ यूज कर सकता है? आप सोच रहे होंगे कि हाँ शायद कर सकता है। अगर तनाव होता है और युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है तो निस्संदेह कहेगा कि भैया मेरे पास तुम्हारा ही ब्रह्मोस मिसाइल है जिससे हम तुम्हें ही टारगेट करेंगे। या फिर हो सकता है कि वो अच्छा देश है, रसिया जैसे, जो हमारे फेवर में हमेशा रहता है, हमारा दोस्त रहता है। शायद ऐसा देश हो तो संभव नहीं होगा क्योंकि सदैव ये मिलकर रहना चाहते हैं। लेकिन चीन जैसे देश को अगर हम ये मिसाइल बेचते हैं, देते हैं, तो क्या ये हमारे लिए खतरा नहीं बन सकता क्या? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के समय में इंडोनेशिया, थाईलैंड और दुबई जैसे देश भी इस ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदना चाहते। मानकर चलिए हम चीन को भी नहीं बेच रहे हैं, चीन को भी हम नहीं दे रहे हैं कि चलिए चीन हो सकता है कि पाकिस्तान को बेच दे, हम चीन को भी नहीं दे रहे, लेकिन अनेकों ऐसे देश हैं जिन्हें हमें बेचना ही होगा, क्योंकि भाई हमें भी तो क्या चाहिए, मनी, अपनी इकोनॉमी या जीडीपी को बढ़ाने के लिए व्यापार तो करना पड़ेगा ना भाई। तो व्यापार करने के लिए इसका जो ऑर्डर आ रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट लिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, उसमें इससे बिक्री तो करना पड़ेगा। तो मानकर चलिए हम किसी देश को दे रहे हैं और वहाँ से चाइना का तो बनता है ना भाई, पाकिस्तान का भी अच्छा रिलेशन रहा होगा, हो सकता है तो पाकिस्तान वहाँ से भी ले सकता है। या फिर हो सकता है कि वहाँ से गया पहले भैया बोलेगा चीन कि भैया तुम तो मेरे अच्छे मित्र हो, हमको भी ब्रह्मोस मिसाइल दिला दो भाई, या फिर तुम अपने पास से दे दो और तुम इंडिया से मंगा लेना। यानी कि यहाँ से गया, जैसे मानकर चलिए हम इंडोनेशिया का ही ले लेते हैं, तो वहां से क्या कहा, इंडोनेशिया, कहाँ से, इंडिया से गया इंडोनेशिया, इंडोनेशिया से गया चीन, और चीन कहाँ भेज दिया भाई, पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जैसे ही ब्रह्मोस मिसाइल आया और उसकी जरूरतें पूरी हुई और अगली बार आप पाकिस्तान के खिलाफ जा रहे हो ना भाई, तो वो कहेगा सीधे सीधे, पता है क्या कहेगा, कि भैया तुम्हारा खतरनाक जो ब्रह्मोस मिसाइल है ना, वो अब हमारे पास भी है और मैं तुम्हारा ताकत तुम ही पर लौटाऊंगा या फिर तुम्हारे खिलाफ ही इस्तेमाल करूंगा। इस तरह से ब्रह्मोस मिसाइल हमारे ही खिलाफ हमारी तबाही का कारण बन सकता है। लेकिन क्या हम ऐसे कुछ उपाय कर सकते हैं जिससे ऐसा नहीं हो सकता है कि हम कुछ देशों को ये कह दें कि भैया हम आपको जरूर दे रहे हैं, लेकिन आपको किसी दूसरे देश को नहीं बेचना है।
मानते हैं कि कोई कोई देश मान जाएगा भैया हमारा सगा मित्र है, लेकिन आपको बता दूं सियासती मामले में कोई भी देश परमानेंट दोस्त या परमानेंट दुश्मन नहीं होता। तो भैया कोई भी अनबन हुई तो दुश्मन बन जाएगा, और जब तक ठीक ठाक है दोस्त बना पड़ा है। तो ये सबसे बड़ी करवास है, और इस कारण से हमें कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए, कुछ ऐसे सिस्टम्स उसमें लगाने चाहिए जिससे सामने से जो अटैक्स हो रहे हो इससे हमें पता चले कि जो सामने से मिसाइल आ रही है वो हमारा ही बनाया हुआ है, और उसमें कुछ ऐसे तकनीक्स लगा दिया जाए जिससे हम उसे हवा में ही डिसफ्यूज कर दे, यानी कि डीएक्टिवेट कर दे। जैसे मानकर चलिए यहाँ पर बल्ब जल रहा, लाइट जल रहा है, और हम जान रहे हैं कि यहाँ से कनेक्शन इसका यहाँ तक, और जब वो बीच में पावर जा रहा है और वहीं से वायर कट कर दे तो भैया वहीं गिर जाएगा धड़, यानी कि लाइट जलेगी नहीं। उसी तरह से हम इसमें कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी की व्यवस्था कर दे, ऐसी चिप की हम उसमें, जिससे जब कभी भी कोई हमारे खिलाफ इसका उपयोग करे तो बेसिकली हम उसे ट्रैक कर पाए कि जो सामने से मिसाइल आ रही है भैया ये हमारी है, और इसे हम डिसफ्यूज कर, और इस तरह से हम डिसफ्यूज जब करने में सक्सेस हो जाते हैं ना, तो मुझे लगता है कि हमारा ब्रह्मोस मिसाइल हो या फिर अन्य कोई भी मिसाइल हो जो अन्य देशों में बेचे गए, जो व्यापार किए जा रहे हैं, उससे अटैक्स अगर किए जाएं तो हम उसे कंट्रोल कर, और कोई भी देश जो हमारा शस्त्र से हम पर अटैक करे उसके खिलाफ उन सारे अटैक्स का जवाब बिना किसी अटैक के दे सके। अगर संभव हो तो ऐसा जरूर करना चाहिए। जैसे पाकिस्तान से हमारा गन का व्यापार बहुत पुराना है, गोली का व्यापार बहुत पुराना है, तो अगर वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है तो एक ही बात हो गई ना कि बुलेट भी आपकी और जान भी आप ही के लिए जाएगी। तो इसमें ऐसा क्यों नहीं कुछ टेक्नोलॉजी फिट कर दी जाए कि जो गन चलाई जा रही है ना उससे ट्रैक कर लिया जाए कि ये जो गन धारक है, जिसने ये गन लिया है, उसका लोकेशन क्या है, वो है कहाँ, आतंकवादी है या फिर पाकिस्तान का आर्मी या मिलिट्री है। इस बात का पता चल जाएगा उस चिप के मदद से, इस टेक्नोलॉजी की मदद से, इस टेक्नोलॉजी की मदद से उस इंसान को ट्रैक किया जा सके कि आखिर इसका लोकेशन क्या है। अगर वो आतंकवादी है और पूरी जानकारी चाहते हैं तो उसे मारने के कोई मतलब नहीं बनता है, हम उनके ठिकानों को जान सकते हैं। और भी कई रास्ते हैं जिसे अपनाया जा सकता है, तो वो रास्ते क्या हैं आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।